नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए छपरा में एक मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक रेवलगंज मूर्ति विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक निकला। सभी मूर्तियों का विसर्जन नाथ बाबा मंदिर स्थित घाट पर हुआ। लाइसेंसी अखाड़ों के साथ छोटी बड़ी मूर्तियां रेवलगंज मुख्य मार्ग से होकर विसर्जन के लिए कतारबद्ध होकर निकली। हालांकि इस बार सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन कई पूजा समितियों की तरफ से ऑर्केस्ट्रा और नर्तकियों के नाच की भी व्यवस्था की गई थी। मूर्ति के साथ इस जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई। सभी अखाड़ों के साथ कोई न कोई नाच मंडली शामिल थी, जिनके मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। भोजपुरी के दुई अर्थी गानों पर लोग झूमते नजर आए। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिससे आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। गया में एक किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। धान का फसल में हरा भरा खेत में जो लगा हुआ था, उसको जेसीबी को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर रातों रात जबरन कब्जा का खेल जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, उससे भूधारियों में डर समाता जा रहा है। साहिबगंज जिले में गंगा से हो रहे कटाव कई तटीय गांवों को निगलने के बाद अब दियारा इलाके को मिटाने पर आमादा है। उधवा प्रखंड में जीत नगर का खटिया काना स्कूल, रज्जाक टोला, एजुल टोला, शेख मोहम्मद गणेश टोला कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं राजमहल के शोभपुर में भी कई घर में गंगा का पानी समा गया है। इधर कई इलाकों में अब भी कटाव जारी है। इसी के साथ अब सदर प्रखंड के रामपुर दियारा में कटाव शुरू हो गया है। कटाव से रामपुर दियारा में विधायक निधि से 4 लाख की लागत में बना छतदार चबूतरा पानी में समा गया। रामपुर दियारा गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोगों में भय का माहौल है। दरअसल गंगा कटाव एक स्थायी समस्या बन गई है। 1971 के बाद से कटाव और बाढ़ यहाँ के जनजीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। कई गांव का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। रुक रुक कर तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले में भारी तबाही मचाई है। इससे सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों के मुताबिक जिले भर के निचले इलाकों के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। अगेती लगी धान की फसल तो पूरी तरह से चौपट हो गई। पाट काट कर लगाए गए धान फसल की तो थोड़ी आस भी बची है, लेकिन दलहन, मक्का आदि फसलों को काट कर बुआई की गई धान चौपट हो गई।
पहले तो मक्का के कम भाव मिलने से किसान पहले से ही बेहाल थे, लेकिन हार तोड़कर मेहनत के बाद लगाए गए धान भी किसानों को दगा देने पर तुली है। खेतों में धान का फसल बर्बाद होता देख किसान हताश हैं। बारिश की मार झेल रहे किसान समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। किसी तरह से महाजन से कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन बारिश ने तैयार फसल को बर्बाद कर दिया। कर्ज में डूबे किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किशनगंज और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ की नदियां उफान पर हैं। कनकई, महानंदा और अतुआ नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें कट गई हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गली मोहल्ले में पानी लग जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कमर एक बू पानी है घर में घुसा हुआ आंगन में, और वार्ड नंबर 5 में लौचा में इस बार इधर का स्थिति बहुत खराब। ठाकुरगंज प्रखंड के रूपा 2 वार्ड नंबर 14 स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर कटाव की भेंट चढ़ गया। पानी के तेज कटाव ने देखते ही देखते पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। मंदिर कटाव के समय स्थानीय ग्रामीण मां की जयकारे लगाते रहे, लेकिन नदी के तेज बहाव ने भक्तों की एक न सुनी और मंदिर को अपने साथ बहा ले गया। अक्टूबर के महीने में खासकर दशहरा के बाद लोगों को बाढ़ से निजात की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अररिया जिले के बकरा और नूना नदी में उफान से सिकटी के कठवा और सालगुड़ी गांव में एक बार फिर से बाढ़ ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण सड़कों पर नूना नदी की तेज धार बह रही है। गांव के घरों में नूना नदी का पानी घुस गया है। वहीं बकरा नदी से पलासी और जोकीहाट के ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हैं। दूसरी तस्वीर उन बेबस किसानों की है जहां जिले में अब धान की खड़ी और कटी फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। धान में कपात गिरल छे, सब पात बाढ़ आयल छे, सब धान भैंस गेले, छिरी बीती भए गेले, गाछ जनेब गेले, बर्बाद भए गेले, सब कुछ बर्बाद भए गेले, कुछ न बचले। नरपतगंज प्रखंड में कोई ऐसा खेत नहीं बचा है जहां फसल बारिश और बाढ़ से डूबकर बर्बाद न हुआ हो। भागलपुर सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में गंगा का जलस्तर घटने के बाद तेजी से कटाव हो रहा है। अभी तक गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर गंगा के गर्भ में समा चुके हैं। सड़क और बिजली का पोल भी गंगा के कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। गंगा किनारे बसे लोगों का सब कुछ गंगा ने लील लिया है। वहीं सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया गया। न ही कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि लोगों की सुध लेने पहुंचे। मंगलवार की सुबह मात्र 20 मिनट के अंदर ही पीसीसी सड़क एवं ग्रामीणों का घर गंगा में समा गया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। कटाव की आशंका को देखते हुए घर वाले पहले ही अपना सामान निकाल चुके थे। जो सड़क गंगा कटाव की भेंट चढ़ गई, उसी पर सुबह लोगों का आवागमन भी जारी था। संयोग अच्छा था कि इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर उदासी छा गई है। धान और सब्जियों की फसल बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। नवादा के फरहा गांव में किसान इस नुकसान से काफी चिंतित हैं। सब्जी उत्पादन में फरहा गांव हमेशा से अव्वल रहा है, लेकिन बारिश ने इस बार सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूर्णिया में भी लगातार हो रही बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खेतों में धान की फसलें डूब गई हैं। सब्जियों की खेती भी बर्बाद हो गई है। किसान कर्ज लेकर खेती किए थे, लेकिन अब फसलें बर्बाद हो जाने से उनकी कमर टूट गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। 2 रोज से बारिश होने के कारण सारा फसल डूब गया है। हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार से कि हमारी जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कुछ मुआवजा मिल जाए। पूरे बिहार में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा क्षति खेत में लगी धान और आलू की फसल को हुई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुछ लोगों को नाव के सहारे नदी पार करना महंगा पड़ गया। दरअसल वहां के सिवनी मालवा इलाके के पास बोट का इंजन बंद हो गया और कुछ लोग वहीं फंस गए। नर्मदा नदी में उफान की वजह से इन लोगों के लिए तैरकर बाहर आ पाना भी संभव नहीं था।
इसके बाद इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी, जो सही वक्त पर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गई और फिर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीएम की अगुवाई में एक टीम ने मोर्चा संभाला और उनकी बोट तक रस्सी बांधी। इस रस्सी की मदद से ही नाव में फंसे लोगों को धीरे धीरे नदी की तेज धार से निकाला गया। इंजन का पहिचक्री थी वो टूट गई थी और इस कारण वो बीच तेज बहाव में पत्थरों के बीच फंस गए थे। नाव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम के कई गोताखोर नदी में उतरे। इन लोगों ने न केवल नदी में फंसे 5 लोगों को निकाला, बल्कि उनकी नाव को भी किनारे तक लेकर आए। नाव को बाहर खींचने के लिए तकरीबन 8 से 10 लोग किनारे पर पूरी ताकत से रस्सी को खींचते रहे, तो वहीं कई गोताखोर पानी में नाव को पथरीले इलाकों से पार करवाते दिखाई दिए। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे। विधानसभा परिसर में उन्होंने स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। 25 फीट ऊंचे इस स्तंभ की स्थापना मुख्य भवन के 100 साल पूरे होने की याद में किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह संयोग ही नहीं कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को दिशा दी। बिहार की धरती ने समतामूलक समाज की परंपरा स्थापित की। सीएम नीतीश ने राष्ट्रपति को बिहारी कहा था। उसके जवाब में रामनाथ कोविंद ने कहा कि बिहारी कहा सुनकर खुशी होती है। बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज फिर बिहार ने इतिहास रचा है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में इसी साल 26 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और महज 269 दिनों में 100 करोड़ डोज पूरी कर ली गई है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। भारत ने इतिहास रचा है। हम 130 करोड़ भारतीय आज भारतीय विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की विजय देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे। वे यहां करीब 20 मिनट रहे और इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर से भी बात की। इस मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए कोरोना वॉरियर से लेकर डॉक्टर्स और नर्सों का सम्मान किया गया। देश ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के जादुई आंकड़े को छू लिया है और इस बेमिसाल उपलब्धि से देश में विजय का माहौल है। स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत, कोरोना वॉरियर्स की लगन और प्रधानमंत्री के नेतृत्व का नतीजा है कि इतने कम समय में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। पटना जंक्शन पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और आने जाने वाले यात्री भी इस उपलब्धि पर खुशी मनाते दिखाई दिए। देश ने गुरुवार को 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया। इस बात को लेकर पटना के पाटलिपुत्र अशोका वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि वैक्सीनेशन की वजह से देश तीसरी लहर को रोक पाया है। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है, मगर 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर भारत चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला दूसरा देश बन गया है। झारखंड से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। पुलिस और दूसरे संगठन कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये अवैध काम लगातार जारी है। रोजगार की तलाश में दुमका में 1 महीने पहले 8 लड़कियां मुंबई गई थी। मानव तस्करी का शक होने पर मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सभी को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद सभी को वापस दुमका सुरक्षित भेज दिया गया। ये लड़कियां रामगढ़, कोपीकांदर, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी प्रखंड की रहने वाली हैं। सभी को बाल कल्याण समिति ने अपने परिजनों को सौंप दिया। सभी अपने रिश्तेदार के बुलावे पर मुंबई गई थी, जहां उन्हें काम दिलाने की बात कही गई थी। 21 सितंबर को कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पुलिस के शक के आधार पर सभी को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया, जहां से उन्हें दुमका ले जाया गया।
पंचायत चुनाव की वजह से बिहार में स्टाम्प पत्रों की खपत बढ़ गई है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी हलफनामा स्टाम्प पेपर पर देते हैं। चुनाव से पहले ही इसकी व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन कई जगह पर पेपर की डिमांड ज्यादा है। ऐसे में स्टाम्प पेपर के लिए आपाधापी की स्थिति है। गांव के नेता और लोगों के बीच स्टाम्प खरीदने की होड़ मची हुई है। ये नजारा है छपरा कोर्ट कैंपस में खुले उस इकलौते काउंटर का, जहां पर उस स्टाम्प की बिक्री होती है, जिसके बगैर नेताजी का मुखिया बनने का सपना सिवाय सपने के और कुछ भी नहीं। इसलिए जैसे तैसे नॉमिनेशन की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताजी स्टाम्प खरीदने के लिए परेशान दिख रहे हैं। पंचायत चुनाव में इसी स्टाम्प पेपर को मुखिया बनने का टिकट माना जाता है। इसलिए जैसे ही पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी, वैसे ही गांव-गांव के मुखिया उम्मीदवार स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए छपरा शहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन स्टाम्प बेचने का काउंटर एक ही था और सैकड़ों खरीदार उमड़ पड़े। फिर उस काउंटर के बाहर तो जैसे मेला ही लग गया। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहता है। ऐसा विक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में देखने को मिला, जहां शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस ने शिव पुकार राम नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 3 देसी कट्टा, 1 दोनाली बंदूक तथा 51 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के बारे में शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बताया कि जब वे चुनाव प्रचार के दौरान वरुणा गांव में एक परिचित के यहां पहुंची, उसी दौरान पता चला कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। किसी तरह उन्होंने अपने एक परिचित के घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश की वजह से शिव पुकार राय अपने समर्थकों के साथ श्वेता सिंह के स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी और दर्जनों राउंड फायरिंग की। रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर 1983 में एक नया जिला बना था, गुमला। आजादी के करीब 75 साल के बाद भी जिले के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। कई गांवों में सड़क, बिजली, पानी और स्कूल नहीं है। यहाँ के लोग आज भी पाषाण युग में जीने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में यह गांव पानी से घिरा रहता है। बारिश के मौसम में यह गांव टापू में तब्दील रहता है। ग्रामीण पीने का पानी भी 3 किलोमीटर का सफर तय कर लाते हैं। गुमला में डुमरी के लुतूच पाठ गांव की भी यही कहानी है, जहां 400 लोग रहते हैं। यहां पर आज तक बुनियादी सुविधा नहीं पहुंची है। ना तो गांव में सड़क है और ना ही बिजली पहुंच सकी है। पानी के लिए भी ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ता है। पीने के लिए पानी भी गंदा चूहा से लाना होता है। सबसे अधिक परेशानी किसी के बीमार होने पर होती है। बीमार को हॉस्पिटल ले जाने में भी परेशानी होती है। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। महापर्व छठ में करीब 2 सप्ताह का समय रह गया है। बावजूद इसके राजधानी रांची के सभी तालाबों में गंदगी नजर आ रही है। राजधानी के बड़ा तालाब में सबसे ज्यादा छठ व्रती अर्घ देने पहुंचते हैं, लेकिन यहां घाटों पर गंदगी ज्यादा होने के साथ साथ पानी का रंग भी बिल्कुल बदल चुका है। पानी के ऊपर हरे रंग की काई जमी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोग नगर निगम की सफाई व्यवस्था के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि महापर्व छठ से पहले शहर के सभी तालाबों को रांची नगर निगम ने साफ करने का दावा किया है। तालाबों में अगर जलकुंभी या घास फूस अधिक हो गई तो उसे निकालने की बात कही गई है। दावा ये भी किया गया कि समय से पहले तालाबों को चकाचक कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त ने सभी वार्ड पार्षदों से ऐसे तालाबों की सूची मांगी थी जिसमें गंदगी है, ताकि महापर्व छठ से पहले तालाबों की सफाई का काम पूरा हो सके। लेकिन ये कोशिशें सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन देवघर में भी पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक पूरे देश में 377 जवान शहीद हुए, जिसमें झारखंड के भी 4 जवान शामिल थे। शहादत दिवस के अवसर पर सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं देवघर में कार्यरत शील हेम्ब्रम की मौत कोविड-19 से हो गई थी। उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को मदद पहुंचाई गई।
इससे पहले तक 61 पुलिस स्मृति दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। इस दिन देश भर के पुलिस बल, चाहे वो राज्य पुलिस हो, केंद्रीय सुरक्षा बल या फिर अर्धसैनिक बल, सभी एक साथ मिलकर इस दिन को खास नजर से देखते हैं। रामगढ़ में भी जंगली हाथियों से लोग परेशान हैं। हाथियों का झुंड फिर एक बार रजरप्पा मंदिर के इलाके में पहुंच गया है। मंदिर जाने के रास्ते जनियामारा के पास हाथियों के झुंड ने मंदिर परिसर के एक दुकानदार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हमले में दुकानदार घायल हो गया, उसकी कमर और हाथ में चोट लगी है। 8 से 10 हाथियों का झुंड जनियामारा के जंगल में मौजूद है, जिससे मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों में भय का माहौल है। हाथियों का झुंड इस इलाके में कई महीने से घूम रहा है और बीच बीच में बोकारो जिला के इलाके में घुस जाता है। हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल दिख रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी दिख रही है। 2 दिन पहले गुमला में भी जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया था। हाथियों के दल ने खेत में लगी फसलों को रौंद दिया। हाल ये है कि इलाके में हाथियों की वजह से लोगों में दहशत है। झारखंड के कई जिलों में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। लोग परेशान हैं। गिरिडीह में गांवा सतगांवा मुख्य पथ के सीमावर्ती क्षेत्र से हाथियों का एक झुंड गांवा की ओर प्रवेश कर गया। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बुधवार की देर शाम को ही हाथियों के झुंड केंदुआडीह और मंझने में देखा गया था। सतगांवा से वनकर्मियों ने हाथियों के झुंड को गांवा की ओर से खदेड़ दिया, जिसके बाद हाथियों के झुंड ने गांवा प्रखंड के उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मंझने गांव के 6 से अधिक किसानों के खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया। हाथियों के घुसने की सूचना के बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वनकर्मी सुबह से ही हाथियों को खदेड़ने में जुटे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए स्पेशल टीम बुलाई जा रही है, जिसके बाद भगाने की कार्रवाई में तेजी आ पाएगी। हाथियों का ये झुंड कोडरमा में उत्पात मचा चुका है। वहीं वन विभाग ने लोगों से घरों में ही रहने और हाथियों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।